नमस्कार। ट्रेड टेस्ट हो, वाइवा हो या फिर सीबीटी की परीक्षा, तैयारी जोरों पर है। तो आज का ये डे 12 का सेशन बिल्कुल आपके लिए ही है। हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स में स्विच, सॉकेट और होल्डर की वायरिंग को एकदम जीरो से समझेंगे, प्रैक्टिकल तक, और वो भी ऐसी भाषा में जो दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, सच सच बताइए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग थोड़ी मुश्किल लगती है? बहुत से लोगों को लगती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस सेशन के बाद स्विच, सॉकेट और होल्डर की वायरिंग इतनी आसान लगने लगेगी कि आप इसे कभी भूलेंगे ही नहीं, ये मेरा वादा है। वायरिंग में मास्टर बनने का पहला स्टेप क्या है? वो है इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1 और जानते हैं इन 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा हीरो, स्विच। भाई स्विच क्या है? सिंपल भाषा में ये एक गेट कीपर है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट को चालू या बंद करता है, मतलब ऑन या ऑफ। ये बिजली के बहाव को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब यहाँ एक गोल्डन रूल है, इसे गांठ बांध लीजिए। स्विच हमेशा हमेशा फेज वायर में ही लगाया जाता है, न्यूट्रल में कभी नहीं। ये वाइवा का पक्का सवाल है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जैसे अपना 1 वे स्विच जो एक लाइट या पंखे को चलाता है। फिर आता है 2 वे स्विच जो सीढ़ियों की वायरिंग में यूज होता है। और हाँ, पुश बटन स्विच, अरे वही जो हमारी डोरबेल में लगा होता है। अगला कंपोनेंट है सॉकेट। अब इसका काम क्या है? सॉकेट हमारे घर के सारे अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, चार्जर, इन सबको बिजली की सप्लाई देता है। कह सकते हैं कि ये अप्लायंसेस के लिए एक पावर का कनेक्शन पॉइंट है। एक सॉकेट में आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। एक बात हमेशा याद रखिए, सेफ्टी के लिए 3 पिन वाला सॉकेट ही बेस्ट है, क्योंकि जो तीसरा मोटा वाला पिन होता है ना, वो अर्थिंग के लिए होता है। और हाँ, ये एक कॉमन एग्जाम क्वेश्चन भी है कि स्टैंडर्ड सॉकेट में कितने टर्मिनल होते हैं। जवाब क्या है? बिल्कुल सही, 3। और जो भारी लोड वाले अप्लायंसेज हैं उनके लिए तो ये कंपल्सरी है। और हमारा तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है होल्डर। इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। ये बल्ब को मजबूती से पकड़कर रखता है और उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ता है ताकि हमें रोशनी मिल सके। होल्डर भी कई तरह के आते हैं, जैसे बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर जिसे लटकाते हैं, और एंगल होल्डर। पर वायरिंग का सबसे जरूरी नियम इन सब के लिए एक ही है। होल्डर का जो सेंटर वाला पॉइंट या टर्मिनल होता है, उसमें हमेशा फेज वायर ही जोड़ा जाएगा, बस। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब उतरते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों को एक साथ कैसे कनेक्ट करना है। तैयार हो जाइए, अब असली वायरिंग का मजा आने वाला है। इस काम के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए होंगी। एक स्विच, एक सॉकेट, एक होल्डर, थोड़ी पीवीसी वायर, एक स्क्रू ड्राइवर और हाँ, सबसे जरूरी टूल, एक टेस्टर। सेफ्टी फर्स्ट है ना? अब बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए। स्टेप 1, मेन फेज वायर को स्विच के इनपुट टर्मिनल से जोड़िए। स्टेप 2, अब स्विच के आउटपुट से एक तार लीजिए और उसे होल्डर के सेंटर वाले टर्मिनल में लगा दीजिए। स्टेप 3, न्यूट्रल वायर को सीधा होल्डर के दूसरे यानी साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। स्टेप 4, अब सॉकेट के फेस टर्मिनल को भी स्विच से ही कनेक्शन दे दीजिए। स्टेप 5, सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल को मेन न्यूट्रल लाइन से जोड़ दीजिए। और आखिरी स्टेप 6, अर्थ वायर को सॉकेट के सबसे ऊपर वाले मोटे टर्मिनल से जोड़ दीजिए। बस हो गया काम, आपका कनेक्शन एकदम तैयार है। हमने वायरिंग तो सीख ली, लेकिन सबसे जरूरी चीज अब आएगी, सेफ्टी और एग्जाम में पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। ये हिस्सा आपकी सेफ्टी और आपके नंबर दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। बिजली के काम में सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। ये सिर्फ वाइवा में बोलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी नियम है। तो ये है 5 सुनहरे नियम। पहला, काम शुरू करने से पहले मेन स्विच हमेशा बंद करें। दूसरा, टेस्टर से चेक करें कि सप्लाई वाकई में बंद है। तीसरा, हमेशा सही इंसुलेशन वाले टूल्स का ही इस्तेमाल करें। चौथा, पक्का करें कि अर्थिंग ठीक से लगी हो। और पांचवा, कोई भी कनेक्शन ढीला ना छोड़े, उन्हें अच्छे से टाइट करें। और अब एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के लिए ये 4 रामबाण पॉइंट्स। पहला, स्विच हमेशा फेज लाइन में लगता है। दूसरा, सॉकेट का अर्थ टर्मिनल मेन सेफ्टी फीचर है। तीसरा, होल्डर का सेंटर टर्मिनल फेस से जुड़ता है। और चौथा, 3 पिन सॉकेट सबसे सेफ ऑप्शन है। ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इन्हें रट लीजिए। तो आज हमने 3 बड़ी चीजें सीखी। स्विच, सॉकेट और होल्डर असल में हैं क्या?
उनकी प्रैक्टिकल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, और सबसे ज़रूरी, सेफ्टी के वो नियम जिन्हें कभी नहीं भूलना है। अगर आपको इस जानकारी से सच में मदद मिली हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगले पार्ट के लिए कमेंट्स में जाकर लिखिए डे 13 चाहिए। आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और भी ऐसी ही जानकारी लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिए, सेफ वायरिंग, ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।